Good morning, class 7. Today, we are going to start the chapter first, nutrition in plants. तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. तो क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड होता है वो क्या होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होता है. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are component of food. और हमने साथ में ये भी पढ़ा था जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारे क्या है? ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं. These components of food are necessary for our body and are called it nutrients. और ये सारे components क्या होते हैं? हमारे फूड में नेसेसरी होते हैं, मीन्स जरूरी होते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसलिए हम बोलते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत होती है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है फूड की. Plants can make their food themselves, but animals, including human, cannot. प्लांट्स क्या कर सकते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. प्लांट्स क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. They get it from plants or animals that eat plants. तो इन्हें खाना कहाँ से मिलता है? इन्हें फूड कहाँ से मिलता है? इनको फूड मिलता है प्लांट से या फिर एनिमल से जो किसको ईट करते हैं? जो प्लांट्स को ईट करते हैं. Thus, humans and animals are directly or indirectly depends on plants. तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, मींस जरूरी होते हैं और ये कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या होते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब इसका मोड क्या है? Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं? खुद अपना खाना बनाते हैं. किसको यूज करके? वाटर को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और मिनरल्स को यूज करके. The raw materials are presented in their surroundings. और जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अपनी सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies. और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? बॉडी को बिल्ड करते हैं. To grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. जिसमें क्या होता है? इनको किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. जिसमें क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसको बिल्ड करते हैं? अपनी बॉडी को बनाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, जो भी डैमेजेस होते हैं उनको रिपेयर करते हैं और क्या करते हैं? अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या हो सके? उनका जो लाइफ प्रोसेस है वो कैरी ऑन हो सके. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक मोड होता है जिसमें क्या करते हैं? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ फूड खाता है एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. और जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कौन यूटिलाइज करता है? बॉडी यूटिलाइज करती है. The mode of nutrition in which organisms make food themselves for simple substance is called it autotrophic.
वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उसी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। Therefore, plants are called it autotroph. इसीलिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। Animals and animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. ऐसे कई सारे organisms हैं और animals हैं जो क्या करते हैं, जो रेडीमेड फूड को कंज्यूम करते हैं। वो फूड जो प्लांट्स ऑलरेडी अपने लिए प्रिपेयर किया होता है और उसको क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इट हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और मीन्स जो ह्यूमंस हैं वो भी क्या है, ह्यूमंस भी हेटेरोट्रॉप्स है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड होता है उसको हम किससे लेते हैं, उसको हम लेते हैं प्लांट से। Now we may ask where the food factories of plants are located. तो हम ये पूछ सकते हैं, ये हम बारे में जान सकते हैं कि जो फूड फैक्ट्रीज है प्लांट की वो कहाँ पे लोकेटेड है। Whether food is made in all part of a plant or only in certain plant. सर्टेन पार्ट मीन्स या जो फूड है वो प्लांट्स के सभी पार्ट में बनता है या फिर एक सर्टेन पार्ट में बनता है। How do plants obtain the raw materials from the surroundings? Plants को raw materials अपनी surrounding में से कैसे मिलता है? How do they transport them to the food factories of the plant? और वो अपने फूड फैक्ट्रीज में मीन्स प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वहां पे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो फर्स्ट आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट क्या आता है हमारा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, ये फूड प्रोसेस है जो क्या करता है, प्लांट्स बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, लीव ऑल द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स क्या है, प्लांट की फूड फैक्ट्री है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो भी सिंथेसाइज होता है फूड का मीन्स जो भी प्लांट्स में जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो किस में होता है, वो फूड लीव्स में प्रिपेयर होता है। Therefore all the raw materials must reach there. तो इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सारा कहाँ पे जाना चाहिए, वो सारा लीव्स में पहुंच जाना चाहिए। Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaves. इसीलिए जो भी वाटर मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको कौन अब्सॉर्ब करता है, रूट अब्सॉर्ब करता है और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड air from air is taken in through the tiny pores present in a surface of the leaf. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स के छोटे छोटे पोर्स में। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। These pores are surrounded by guard cells. और ये जो पोर्स होते हैं ये किससे सराउंड होते हैं, ये गार्ड सेल से सराउंड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और ऐसे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels. जो भी वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लीव्स में वो कौन कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, वेसल से ट्रांसफर हो रहे हैं। Which runs like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. जो क्या कर रहे हैं, एक पाइप का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, एक पाइप का काम कर रहे हैं
जो कहाँ से रन करते हैं, रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस से और लीव्स में रन कर रहे हैं. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. और ये क्या करते हैं, ये एक continuous path बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, ये लीव्स तक पहुंच जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, लीव्स तक पहुंच जाते हैं. You will learn about transport of materials in plants in chapter 11. अब जो प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में. The leaves have a green pigment called it chlorophyll. Leaves में क्या होता है, एक green pigment present होता है. Leaves में क्या होता है, एक green pigment present होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. जो क्या करता है, leaves को help करता है किसमें, sunlight की energy को capture करने में. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. और यही एनर्जी क्या करती है, यही एनर्जी हेल्प करती है किसमें, लीव्स को अपना फूड बनाने में. इसमें वो किसकी हेल्प लेते हैं, सनलाइट की एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, जब सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर होता है, इट इज कॉल्ड इट फोटोसिंथेसिस. तो जब प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और फोटोसिंथेसिस में किस किस का यूज होता है, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का एंड क्लोरोफिल. जब ये सारी चीजें मिलती हैं तब कौन सा प्रोसेस होता है, तब होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो फिर हमको ये समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, हमको जरूरत होती है क्लोरोफिल की, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की. इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. और ये क्या है, हमारी अर्थ पे एक यूनिक प्रोसेस है. The solar energy is captured by the leaves and stored in a plant in a form of food. तो लीव्स क्या करते हैं, लीव्स सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं. लीव्स क्या करती हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं और उनको प्लांट्स में स्टोर करती हैं. किसके फॉर्म में, अपने फूड के फॉर्म में. Thus, energy is the ultimate source of energy for all living organisms. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सन है ये क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसका, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. Can you imagine life on Earth is the absence of in the absence of photosynthesis? क्या आप लोग सोच सकते हो कि अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. In the absence of photosynthesis, there will be not be any food. अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो कोई भी खाना बनेगा, मींस प्लांट्स कोई भी फूड प्रिपेयर कर पाएंगे. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है. Beside oxygen, which is essential for the survival. ऑक्सीजन के सिवा एक चीज और है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है. वो क्या होती है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्रोड्यूस होता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, life will be impossible on the earth.
अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ क्या होगी, अर्थ पे इम्पॉसिबल होगी। लाइफ क्या होगी अर्थ पे, इम्पॉसिबल होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ लीव्स। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, लीफ के सेल्स में प्रेजेंट होता है। In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो कार्बोहाइड्रेट और वाटर का यूज करके वो क्या प्रिपेयर करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है। This process can be represented as an equation और इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है वो इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब ये प्रोसेस होता है तो क्या फॉर्म करता है और किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या प्रिपेयर करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो इसका क्या प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो क्या प्रिपेयर होगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का प्रिपरेशन होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम नाम से जानते हैं स्टार्च के नाम से। तो हम ये बोलते हैं ना, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, लीव्स में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लीव्स में कौन सा प्रोसेस अभी हुआ है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। और फोटोसिंथेसिस हम स्टार्च को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या रिलीज होता है, जैनम बताओ क्या रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जैनब, आस्था बताइए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और किसके प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। ओके। और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा एयर में रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा एयर में रिलीज हो जाता है। और उसके बाद में क्या होगा, जब ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाएगा तो जब ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लांट में, फिर कार्बोहाइड्रेट बचेगा। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और लीफ में स्टोर हो जाता है एज अ
food. Okay. अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर सेल्स. अब ये सेल्स क्या है? You have seen that buildings are made of bricks. तो हमने ये देखा है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? बिल्डिंग्स बनी होती हैं ब्रिक से. Similarly, the body of living organisms are made of tiny units called it cells. तो इसीलिए जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है? एक छोटे छोटे सेल से बना होता है. और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं यूनिट्स बोलते हैं. जब कई सारे सेल्स एक साथ होते हैं तो वो किसका फॉर्म करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करते हैं. ठीक है. और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेल्स. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. और इन सेल्स को हम कहाँ देख सकते हैं? इन सेल्स को हम देख सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप में. Such some organisms are made up of only one cell. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किससे बने होते हैं? सिर्फ एक ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किससे बने होते हैं? सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं. The cell is enclosed by a thin outer body called it the cell membrane. और फिर क्या होता है? इन सेल्स में क्या होता है? एक आउटर बॉडी होती है. मींस ऐसे क्या होगा? ये एक आउटर बॉडी होगी. इन आउटर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इन आउटर बॉडीज को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन. इन आउटर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इन आउटर बॉडीज को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. Most cells have a distinct, certainly located spherical structure called it the nucleus. और इन सेल्स में क्या होता है? सेंट्रली एक ऐसे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना? इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called it the cytoplasm. और इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? एक ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. एक जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है? प्रेजेंट होता है. और इन्हीं जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके. तो सेल क्या है हमारा? सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है. वैभव प्लीज अपना बंद कर लीजिए माइक. ठीक. तो जो हमारा सेल्स होता है वो क्या होता है? सेल्स हमारे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो छोटी छोटी टाइनी यूनिट्स होती हैं जिससे होते हैं. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम सेल्स बोलते हैं.
और इन सेल्स को हम किससे देख सकते हैं? इन सेल्स को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कई सारे सेल्स के मिलने से बनते हैं। The cell is enclosed by the thin outer boundary. सेल्स में क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक आउटर बाउंड्री होती है। इन आउटर बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं? इन आउटर बाउंड्रीज को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. और हर एक सेल के सेंटर में क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called the cytoplasm. और ये न्यूक्लियस के चारों साइड्स मींस न्यूक्लियस के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और इन जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आपको आगे समझ में आज का लेसन? बताइए। जैनब, आस्था, आपको समझ में आया आज का लेसन? तो हमने क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? जो ऑलरेडी फूड प्रिपेयर्ड होता है उसको कंज्यूम करते हैं। मीन्स प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ह्यूमंस क्या करते हैं? उसी फूड को कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? ये हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है उसको हम किसको बोलते हैं? प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री होती है वो होती है लीव्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्या होती है? लीव्स होती है। और इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे कहाँ पे रीच होते हैं? वो सारे रीच होते हैं प्लांट्स की लीफ में। और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट के प्रेजेंस में जब होता है तो वो क्या क्या कंज्यूम करता है? क्या क्या यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स की लीफ में फूड के फॉर्म में स्टोर होता है। और जब ये स्टोर होता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये स्टार्च क्या होता है? प्लांट्स का फूड होता है। ओके, तो अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।